Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about hydrogen spectrum. हम टॉपिक कवर कर रहे हैं क्लास 11th का। पिछले वीडियोस में होप तो आपने बोहर मॉडल ऑफ एटम कर लिया होगा। साथ के साथ आपने उसके अंदर डेरिवेशंस देखी होंगी। हमने रेडियस की वैल्यू निकाली, वेलोसिटी की वैल्यू निकाली, एनर्जी की वैल्यू निकाली। सो दैट वाज टू अमेजिंग टॉपिक। तो अब जो हम करने लगे हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो स्टूडेंट्स, आप सब सोच रहे होंगे भी मैम आज ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, आप खड़े होके क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों नहीं। तो बेसिकली मुझे 2 दिन से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है, तो करके मैं खड़े होकर नहीं पढ़ा पा रही। मेरी जो बैक एंड मेरी जो मतलब बाजू है उसमें बहुत ज्यादा जोर लग रहा है। तो इस करके मुझे लगा भी आप सबका सिलेबस जो है वो पीछे रह जाएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल 2 डेज हो गए थे, वीडियो भी कोई अपलोड नहीं मैं कर पाई। तो अब मैंने ये एक आइडिया निकाला है भी इसके थ्रू आपको एटलीस्ट मैं टॉपिक्स कवर करवा दूं। और मेरी पूरी कोशिश है भी सारे टॉपिक्स इसमें बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मतलब मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है। और अगर किसी को कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फॉर श्योर विद इन 2-3 डेज मैं आपको इन द स्टैंडिंग पोजीशन ग्रीन बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। सो टिल देन हम 2-3 टॉपिक्स ऐसे करते हैं एंड आई हैव ट्राइड वेरी हार्ड फॉर दिस। तो देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है। उस पर चलने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर। उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन का ये रोल होता है कि अगर आप उसे प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है वो नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है स्पेक्ट्रम इज रिलेटेड टू लाइट, मैंने आपको बताया था एक बारी भी क्या होता है। कोई भी एक आपके पास मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, मैं कहूँ इस ऑब्जेक्ट पे मैंने कुछ रेज फेंकी, राइट, मैंने कुछ रेज इस पे अगर करी, एमिट करवाई, तो इसमें से जो रेज, या तो वो रेज उसे मतलब सब्सटेंस उसे एब्जॉर्ब कर लेगा या फिर उसे एमिट कर देगा, राइट। तो जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम डील करता है विद द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम का मतलब है जब लाइट स्कैटर करती है, ठीक है, तो जो पैटर्न या जो हम कहें भी हमें प्लेट के ऊपर लाइक देखने को मिलता है, एक स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है लाइंस की फॉर्म में, बैंड्स की फॉर्म में, उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है लाइट की स्कैटरिंग, ठीक है। अब हम देखने लगे हैं स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं बच्चों, जैसे कि स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, स्पेक्ट्रोग्राम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रम से डील करेंगे, फिर हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से डील करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट टर्म की मैं बात करती हूँ, फर्स्ट टर्म है स्पेक्ट्रोस्कोप। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोप स्टूडेंट? देखो, स्पेक्ट्रो का मतलब तो ऑब्वियसली स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, राइट। स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा डिवाइस जो किस चीज में हेल्प करता है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, या मैं कहूँ इट इज अ डिवाइस। आप यहाँ पर डिवाइस भी लिख सकते हो जो आपको कंफर्टेबल है वर्ड। इट इज अ इंस्ट्रूमेंट और अ डिवाइस विच इज यूज टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब ये इंस्ट्रूमेंट का क्या रोल होता है, ये सेपरेट करता है जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट हम किसी भी सब्सटेंस पे गिर रहे हैं, जिसकी कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है भी। एक तरह की वेवलेंथ को एक साइड पे कर दिया, दूसरी तरह की वेवलेंथ को दूसरी साइड पर। तो अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग तरह से रेडिएशन को अलग अलग क्या करता है, सेपरेट आउट करता है। तो डेफिनेशन को नोट करेंगे सबसे पहले। स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट डेफिनेशन को नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके। देन हम देखेंगे सेकंड डेफिनेशन जो कि है स्पेक्ट्रोग्राम। स्पेक्ट्रोग्राम को इन अदर वर्ड्स में स्पेक्ट्रम भी कह सकती हूँ। स्पेक्ट्रोग्राम को मैंने बोला, मैं इन अदर वर्ड्स क्या बोलती हूँ, स्पेक्ट्रम बोलती हूँ। स्पेक्ट्रोग्राम होता क्या है, स्पेक्ट्रोग्राम वो पैटर्न होता है या वो अरेंजमेंट होती है या प्रेजेंटेशन होती है। सो इट इज अ पैटर्न या फिर फोटोग्राफ किसकी,
जो रेडिएशन घेरी गई है ऑफ एमर्जेंट रेडिएशन किस पे रिकॉर्ड होंगी। अब देखो हमें कैसे पता चलेगा अभी ये पैटर्न है, इसकी ये वेवलेंथ है या इसकी ये फ्रीक्वेंसी है। जब तक हम उसे किसी स्क्रीन पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। सो द पैटर्न और फोटोग्राफ ऑफ emergent radiation recorded on a film or screen, यानी कि जितनी भी आप रेडिएशन में कहूँ या वेवलेंथ में कहूँ आप गिर रहे हो उसके ऊपर, तो उस कारण क्या फॉर्म हो रहा है, क्या रिकॉर्ड हो रहा है एक फिल्म की फॉर्म पे या एक स्क्रीन की फॉर्म पे, वो हमें जब दिखता है तो उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राम को इन अदर वर्ड्स मैं बोलती हूँ स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। तो अगर मैं कहूँ भी मैंने एक रेडिएशन मतलब 2-3 रेडिएशन मैंने डिफरेंट वेवलेंथ की क्या करवाई, किसी भी एक सब्सटेंस पे हिट करवाई, तो मैं कहती हूँ मैंने उसका एक स्पेक्ट्रोग्राम ऑब्जर्व किया, एक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व किया। मेरा मतलब क्या है इस टर्म का, भी मैंने उसका एक पैटर्न ऑब्जर्व किया या मैंने फोटोग्राफ देखी भी कितनी रेडिएशन गिर रही है, कैसी रेडिएशन गिर रही है, उसकी क्या वेवलेंथ है, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। तो स्पेक्ट्रोग्राम की डेफिनेशन अब हम लिखेंगे, द पैटर्न और फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशन रिकॉर्डेड ऑन अ फिल्म और स्क्रीन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोग्राम और स्पेक्ट्रम ऑफ द गिवन रेडिएशन। ठीक है, अब आती है जो लास्ट टर्म हमें पता होनी चाहिए, बहुत ही कॉमन है, जो आगे जाके एक सब्जेक्ट भी है, एमएससी में आपको आगे जाके एक सब्जेक्ट मिलेगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, ऐसी ब्रांच साइंस की जो स्पेक्ट्रम से डील करती है, स्पेक्ट्रोग्राम से डील करती है, उसे बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो वेवलेंथ, जो रेडिएशन हम उस पर एमिट करवा रहे हैं, वेवलेंथ से डील करती है, फ्रीक्वेंसी से डील करती है, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विद स्पेक्ट्रम, जो डील करती है, आप यहाँ वर्ड डील भी लिख सकते हैं, विच डील्स विद स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इन तीनों डेफिनेशंस को नोट करेंगे। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, भी हम स्पेक्ट्रम को कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम देखने लगे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम स्पेक्ट्रम को बेस्ड ऑन द ओरिजिन एज वेल एज बेस्ड ऑन द नेचर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि स्पेक्ट्रम की क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द नेचर, अगर उसके नेचर पे हम स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई करते हैं तो हम उसे टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, वन इज कॉन्टिन्यूअस एंड सेकेंड वन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस इंग्लिश के टर्म्स के अकॉर्डिंग देखूं तो बिल्कुल सेम वही है, साइंस से रिलेटेड ही है। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो कॉन्टिन्यू हो रहा है, कोई रुकावट नहीं है, कोई गैप नहीं है, कुछ भी नहीं। डिसकॉन्टिन्यूअस भी मतलब कॉन्टिन्यू चल रहा था रुक गया, फिर कॉन्टिन्यू चल रहा था फिर रुक गया, मतलब एक डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते दो लाइंस के बीच में भी वो कहाँ से जुड़ी हुई हैं। अब आप देखिए, आपसे अगर मैं बात करती हूँ विबग्योर की, आप सबने रेनबो तो देखा ही होगा, क्या आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं रेनबो की जो कलर्स होते हैं। हाँ ये जरूर है भी आप रेड कलर देख रहे हो, येलो देख रहे हो, तो आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हो भी इतना रेड है इतना येलो, बट अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे स्टूडेंट तो आप क्या देखोगे भी एक लाइन दूसरी लाइन में इतनी मर्ज्ड है, इतनी ज्यादा घुली हुई है, इतनी ज्यादा चिपकी हुई है भी आप दोनों का ये नहीं देख सकते भी कौन सी लाइन कहाँ खत्म हो रही है। तो कॉन्टिन्यूस वो है जिसमें आपको गैप नहीं दिखता, एक लाइन दूसरी लाइन से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ऐसी चिपकी हुई है भी आप बता नहीं सकते भी हाँ जी ये वाली यहाँ खत्म हो रही है और ये वाली यहाँ शुरू हो रही है, नहीं, वो दोनों अपने आप में इतने मिक्स हैं। तो कॉन्टिन्यूस वो होगा जिसमें गैप नहीं है, जिसमें गैप नहीं है, सो आई एम राइटिंग नो गैप। ओके, डिसकॉन्टिन्यूस स्टूडेंट्स वो होगा जिसमें गैप है, जिसमें आप कह सकते हो भी हाँ एक लाइन के बाद फिर स्पेस है, फिर एक लाइन है, फिर स्पेस है, फिर एक लाइन है। ठीक है, जो कॉन्टिन्यू नहीं है, जो चिपकी हुई नहीं है, जिसमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो डिसकॉन्टिन्यूस वो है जिसमें गैप होगा। ठीक है, सेकेंड चीज, डिसकॉन्टिन्यूस को हम फर्दर क्या कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डिसकॉन्टिन्यूस को जब हम सबसे पहली कैटेगरी में डिफाइन करते हैं वो आता है लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट, लाइन स्पेक्ट्रम वैसे ही देखो आपने हर टर्म को रट्टा नहीं मारना है,
आपको वर्ड दिख रहा है, एक बार खुद का थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अभी लाइन का मतलब क्या है? लाइन इज लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन होती है, फिर एक लाइन, फिर एक लाइन। अब आप सोचोगे मैम स्पेस क्यों छोड़ रहे हो? बच्चे डिसकंटिन्यूअस है तो उसमें गैप होगा, एक लाइन के बाद फिर गैप, फिर एक लाइन, फिर एक गैप, फिर एक लाइन, फिर एक गैप। तो लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, इस वे में है, लाइक 1 है, फिर 3 है, तो 2 का एक गैप हो गया, है ही नहीं है, मतलब यू कांट डिस्टिंग्विश भी ये इसके बीच में स्पेस क्यों है। स्पेस इसलिए है बिकॉज इट डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। अब ये तो था लाइन स्पेक्ट्रम। अब मैं अगर बोलती हूँ विद डिसकंटिन्यूअस को मैं एक और कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ, वो आता है मेरा बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, आप साथ साथ इसे ड्रॉ करते चलेंगे तो क्योंकि इस वजह से आपको याद हो जाएगा इस फॉर्म से। ठीक है, मैंने बोला बैंड स्पेक्ट्रम। अब बैंड, बैंड तो आप सबको पता होगा, रबर बैंड की बात नहीं कर रही मैं, बैंड की बात कर रही हूँ, मतलब कि एक पट्टी ले लीजिए इन हिंदी अगर मैं बोलूँ तो बैंड कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, लाइक दिस वे। अब आप कहोगे मैम ये तो फिर से लाइन स्पेक्ट्रम की तरह है, कहाँ से डिस्टिंग्विश करें? नहीं बच्चों, बैंड कुछ इस तरह से होगा, फिर ये स्पेस है, फिर बैंड है। ठीक है, फिर स्पेस है और फिर एक बैंड है। अब आप देखिए ये क्या है, ये है बैंड, और इनकी वैल्यूज क्या होगी स्टूडेंट, लाइक ये 1 to 4 रेंज में है, उसके बाद देखिए ये 6 to 9 रेंज में है, फिर ये 11 to 14 रेंज में। मतलब क्या, देखिए 1 to 4 के बाद 5 है ही नहीं क्योंकि बीच में गैप आ गया। गैप का मतलब क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। बैंड क्या है, एक रेंज के बीच में लाई करता है, दो वैल्यूज होती है, एक इनिशियल एक फाइनल। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है स्टूडेंट, एक लाइन है उसके बाद स्पेस है, फिर एक लाइन है, फिर एक स्पेस है। तो अब ये मैं जो बना रही हूँ ये चीज क्या है, ये इंडिकेट करती है वेवलेंथ को, फ्रीक्वेंसीज को, उनकी वेवलेंथ जिन्हें हम रेडिएट करवाते हैं किसी एक सब्सटेंस से। तो जब हम ऐसा पैटर्न एक अपनी स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है, फोटोग्राफ ऐसा स्क्रीन पर देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम बोलते हैं। अब समझ आया कैसा पैटर्न देखने को मिलता है, या तो लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्म में या तो बैंड स्पेक्ट्रम की फॉर्म में। तो ये थी टाइप बेस्ड अपॉन द नेचर। मैंने बोला सबसे पहले हमने उसे डिवाइड किया कॉन्टिन्यूअस में, सेकंड बोला डिसकॉन्टिन्यूअस में। कॉन्टिन्यूअस का मतलब कि ऐसे चिपकी हुई है अभी पता ही नहीं चलता कौन सी वाली मतलब रेज दूसरी रेज में मिक्स है, लाइक द विबग्योर, राइट। और जो सेकंड चीज है वो है डिसकॉन्टिन्यूअस, जो कि दो में डिवाइडेड है, लाइन स्पेक्ट्रम में और बैंड में। ये लाइंस है स्टूडेंट, और जो नीचे है ये इसकी वैल्यूज मैंने आपको लिख के दिखाई थी, जैसे कि मैंने आपको बैंड में लिख के दिखाई थी। तो इसे ड्रॉ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड जो ये है बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, ये दो टाइप्स में डिवाइडेड है, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो अब हम देखने लगे हैं बेस्ड ऑन द ओरिजिन पे। स्टूडेंट्स, अगर हम स्पेक्ट्रम को उसके ओरिजिन पे डिवाइड करते हैं तो हम उसे टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ। कोई ना कोई सोर्स तो होगा उसका, मतलब ओरिजिन का कोई, मतलब कहूँ भी रेडिएट यहाँ से हुआ है। तो हाँ जी, ओरिजिन पे बेस्ड हम उसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जो नंबर फर्स्ट कैटेगरी हमारी होती है बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, तो स्पेक्ट्रम होता है फर्स्ट एमिशन स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट्स, एमिशन स्पेक्ट्रम या एमिशन स्पेक्ट्रा भी मैं इसे कह सकती हूँ। और जो सेकंड हमारी टाइप होती है बेस्ड अपॉन द ओरिजिन, वो होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है? देखो, एमिशन का मतलब होता है टू एमिट समथिंग, और एब्जॉर्प्शन, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है टू एब्जॉर्ब समथिंग, उसके अंदर वो उसे एब्जॉर्ब कर गया, राइट। तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन में यही फर्क होता है। अब हम इन डिटेल देखने लगे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। एमिशन स्पेक्ट्रा मैंने कहा था ओरिजिन के बेसिस पे हमने उसे एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डिवाइड किया। सो व्हाट इज एमिशन स्पेक्ट्रा? ओरिजिन का मतलब भी वो कहीं से ओरिजिनेट हुई है। ठीक है, अब देखिए इसमें होता क्या है। व्हेन रेडिएशन, कोई भी रेडिएशन है, यानी कि कोई भी लाइट ऐसे आके गिर रही है, इस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है, तो देखिए व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सोर्स, ठीक है, कोई भी सोर्स हो सकता है वो, दैट इज द फ्रॉम द सन।
सन में से अगर जैसे आप देखोगे सन की जो लाइट है वो गिरती है, ठीक है, तो कितनी ज्यादा वेवलेंथ की गिरती है फ्रीक्वेंसीज। मैंने आपको कहा था जो गिरती हैं हम उन्हें रेडिएशंस बोलते हैं, वो एनर्जी की फॉर्म में गिरती हैं, राइट। तो कोई भी रेडिएशन जो कहीं भी किसी भी सोर्स में से रेडिएट हो रही है, दैट इज फ्रॉम द सन, या फिर बल्ब में से, या फिर पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, या फिर मैं कह सकती हूँ भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं उस टाइम पर जो रेडिएशन एमिट होती है हाई टेम्परेचर पे, तो हम क्या करते हैं उसको किसी प्रिज्म से पास करते हैं। प्रिज्म से मैंने क्या किया, उस रेडिएशन को पास करवाया, राइट। जब मैंने पास करवाया तो जब रेडिएशन पास हुई स्टूडेंट्स, मैंने उस पैटर्न को एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करवाया, रिसीव करवाया। जब मैंने फोटोग्राफिक प्लेट पे उसे रिसीव करवाया तो उस पर एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। उस स्पेक्ट्रम को मैं कहूंगी एमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि एमिशन का मतलब है भी जो रेडिएशन एमिट हुई है। एमिशन वर्ड में ही है एमिट होना, तो कहीं से कुछ एमिट हो रहा है। कहां से हो रहा है, सोर्स क्या है, सन हो सकता है, ठीक है, कोई हीट हम करवा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, या मैं कहूँ बल्ब हो सकता है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो सकता है। तो जहां से वो एमिट हो रही है उसको हमने एक प्रिज्म पे पास करवाया, और प्रिज्म से हमने उसे एक फोटोग्राफिक प्लेट पे थ्रो करवाया। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, अभी जो स्पेक्ट्रा बन रहा है, स्पेक्ट्रा दो तरह से बन सकता है स्टूडेंट्स, लाइन स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा, अभी बता के हटी थी। तो वो जो स्पेक्ट्रा ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। अब वो स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस हो सकता है, और डिसकंटिन्यूस में अभी आपको बोल के हटी हूँ, लाइन स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा हो सकता है, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके सोर्स पे डिपेंड करेगा। सो फिलहाल आप इसे पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे, मैं साथ साथ आपको डिक्टेट करूंगी, ठीक है। एमिशन स्पेक्ट्रा देखिए क्या होता है, व्हेन रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम सोर्स, एमिटेड फ्रॉम सम सोर्स, किसी ना किसी सोर्स में से रेडिएशन क्या है, एमिट हुई है, दैट इज फ्रॉम द सन, सन से, बल्ब से, या फिर मैं कह सकती हूँ पासिंग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर, मतलब जब लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैरी आउट होता है तब भी रेडिएशन एमिट होती हैं, या फिर हीटिंग एनी ऑब्जेक्ट एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे किसी ऑब्जेक्ट को मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है, इट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म, मैंने वर्ड यूज किया प्रिज्म, इसे सर्कल लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए प्रोसेस। प्रिज्म से पास किया एंड रिसीव्ड ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट पे रिसीव करवाया, देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन, जो स्पेक्ट्रम बन रहा है वो कहाँ ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम को हम कह रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। इट मे बी कॉन्टिन्यूस, वो कॉन्टिन्यूस भी हो सकती है या वो डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकती है। कॉन्टिन्यूस क्या होता था बच्चों, जहां पर गैप नहीं देखने को मिल रहा, और डिसकंटिन्यूस जहां पर गैप देखने को मिल रहा है, और वो गैप भी आपको दो फॉर्म्स में देखने को मिलता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सोर्स, वो किस पे डिपेंड करेगा, सोर्स के नेचर पे डिपेंड करेगा। सो इसे नोट कर लीजिए। सो यस स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, मैंने आपको उसका तरीका बताया भी। एमिशन स्पेक्ट्रा किसी भी सोर्स लाइक सन से, बल्ब से या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से जो एमिटेड रेज होती है, हम उसे एक प्रिज्म पे पास करवाते हैं और फिर उसके पैटर्न को क्या करते हैं, उसकी फोटोग्राफ को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एंड सो हम ये चेक करते हैं भी वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस। तो अब मैं आपको उसे एक शॉर्ट वे में एमिशन स्पेक्ट्रा को याद करने के लिए एक बेसिक से रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो मैंने खुद में ही बनाई है, ताकि हमें वो चीज कंसीडर, जब भी हम एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में सोचे या हम उस टर्म को सोचे, तो हमारे सामने सीधा वो डायग्राम आए भी बेसिकली होता क्या है। सो आई एम डूइंग अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको बोला भी आई एम टॉकिंग अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रा, मैं एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, एमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर देखिए, मैंने आपको बोला भी कोई भी एमर्जेंट जो लाइट है, ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक एमर्जेंट लाइट है, ठीक है, कोई भी एमर्जेंट लाइट है। अब क्या होता है, ये लाइट को हमने पास करवाया, किससे पास करवाया, एक प्रिज्म से पास करवाया। सो मैंने क्या किया, इस एमर्जेंट लाइट को मैंने प्रिज्म से पास करवाया। व्हेन आई पास्ड इट थ्रू प्रिज्म, मैंने प्रिज्म से पास करवाया, तो मैंने इसको किस पे पास करवाया था स्टूडेंट, फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या होता है बच्चों, फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें एक पैटर्न देखने को मिलता है,
इट शोज पैटर्न, एक पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं और फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये जो पैटर्न आया है इट इज कॉन्टिन्यूअस और इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस। हाँ जी, तो ये मैंने क्या किया, उस डेफिनेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए किया। अभी कोई भी इमर्जेंट लाइट है विच इज कमिंग फ्रॉम एनी सोर्स, कोई भी बल्ब किसी भी मैं कहूँ भी जगह से आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से आ रही है, उसे मैंने प्रिज्म से पास करवाया। प्रिज्म से पास करवाने के बाद मैंने उसे पास करवाया किससे, मैंने पास करवाया उसे फोटोग्राफिक प्लेट पे। ठीक है, ये पास लिखा मैंने। फोटोग्राफिक प्लेट पे पास करवाते ही उसने एक पैटर्न शो किया। अब मैंने क्या किया, उस पैटर्न को ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे दो तरह के स्पेक्ट्रा देखने को मिलते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसमें कोई गैप नहीं होता, जिसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वो होता है जिसके अंदर गैप होता है, एंड इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है लाइन स्पेक्ट्रा, एक होता है बैंड स्पेक्ट्रा, है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखने लगे हैं व्हाट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। उसमें मैंने बताया भी जब हम पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो दो तरह के पैटर्न देख सकते हैं, या तो कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब आपको बताया था जिसमें गैप ही नहीं होता, बिल्कुल भी गैप नहीं होता, राइट। जिसमें ऐसे लगता है भी एक लाइन दूसरी लाइन से चिपकी है। तो हाँ जी, इसके अंदर बेसिकली फिनोमिना क्या होता है वो देखते हैं। देखिए, व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, व्हाइट लाइट है किसी भी सोर्स में से आ रही है, जैसे कि सन से आ रही है या किसी हॉट ग्लोइंग बॉडी से आ रही है। तो व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स में से व्हाइट लाइट जो आ रही है, सोर्स कैन बी सन, सन हो सकता है, हॉट ग्लोइंग बॉडी हो सकती है, इज एनालाइज्ड बाय पासिंग थ्रू प्रिज्म। हम क्या करते हैं, आपको मैंने टेक्निक प्रॉपरली एमिशन स्पेक्ट्रा की बताई थी कि हमने लाइट को प्रिज्म से पास करवाया और फिर उसकी फोटोग्राफिक प्लेट पे हमने उसकी फोटोग्राफ ऑब्जर्व करी, पैटर्न ऑब्जर्व किया, राइट। तो सेम ही हम यहीं पे कर रहे हैं, जब व्हाइट लाइट किसी भी सोर्स में से है, लाइक सन में से आ रही है या किसी हॉट ग्लोइंग बॉडी में से, तो हमने उसे एनालाइज करवाने के लिए किस पे पास करवाया, प्रिज्म पे। सर्कल लगा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए भी कैसे हम एक स्पेक्ट्रा ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो हॉट ग्लोइंग बॉडी या सन से जो भी हमारे पास रेडिएशन आ रही है या व्हाइट लाइट आ रही है, हमने उसे प्रिज्म पे पास करवाया। देन इट इज सीन दैट, क्या देखा गया, इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है बच्चों। ठीक है, कौन से कलर से, वॉयलेट से रेड में स्प्लिट होती है। 7 डिफरेंट कलर्स, रेनबो कलर्स, दैट इज विबग्योर। तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में, यानी कि वॉयलेट से लेकर रेड के अंदर वो स्प्लिट कर जाती है वो व्हाइट लाइट जो किसी एक सोर्स में से आ रही थी। कब स्प्लिट करती है, जब उसे प्रिज्म से पास करवाया, राइट। तो उसके बाद देखिए, एंड दीज कलर्स आर सो कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस मतलब ये इतने ज्यादा एक दूसरे से चिपके हुए हैं दैट दे मर्ज इनटू नेक्स्ट, भी एक कलर दूसरे कलर में इतना मर्ज हो गया दैट आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते भी एक कलर खत्म कब हुआ और दूसरा शुरू कब हुआ। ये इतने ज्यादा एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब आपने प्रिज्म से पास करवाया, इट इज सीन दैट इट स्प्लिट्स इनटू 7 डिफरेंट कलर्स फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, एंड दीज कलर्स आर सो कॉन्टिन्यूअस, ये इतने कॉन्टिन्यूअस हैं दैट दे मर्ज इनटू नेक्स्ट, वो दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं भी बीच में कोई गैप नहीं है, इतनी मर्जनेस है दोनों के बीच में, इतने मर्ज है दोनों, देयर इज नो गैप। अब देखिए, मैंने आपको बोला था एमिशन स्पेक्ट्रा को हम दो वेज में ऑब्जर्व करते हैं, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है डिसकॉन्टिन्यूअस। तो ये था कॉन्टिन्यूअस के बारे में, वीडियो को पॉज करेंगे, इसे नोट करेंगे, और अब हम देखेंगे डिसकॉन्टिन्यूअस के बारे में। तो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया भी कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा कैसे होता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन, यानी कि फिर से याद करने का तरीका डायग्राम के थ्रू, डायग्राम की हेल्प से। तो देखिए, मैंने आपको बोला था एक व्हाइट लाइट है, राइट, कोई भी व्हाइट लाइट है, आप इसको मेरे साथ ड्रॉ करते चलेंगे। व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, इट कैन बी सन ऑल्सो, सन भी हो सकता है ना,
तो सन भी हो सकता है, कोई बल्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो व्हाइट लाइट जो आ रही है किसी भी सोर्स में से, हमने उसे किससे पास करवाया, हमने उसे प्रिज्म से पास करवाया। हमने इस व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाया। अब देखिए व्हाइट लाइट आई, ये व्हाइट लाइट यहाँ हिट करी। अब जैसे ही मैंने इसे प्रिज्म से पास कराया स्टूडेंट्स, इसने क्या किया, ये स्कैटर हो गई इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। ठीक है, और यहाँ पर थी एक फोटोग्राफिक प्लेट, ये है फोटोग्राफिक प्लेट। तो जब मैंने इस व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म पे हिट करवाया स्टूडेंट्स, तो मैं देखती हूँ दी 7 डिफरेंट कलर्स की यहाँ पर लाइट देखी जाती है, 7 डिफरेंट वेवलेंथ की, जो कि है विबग्योर। ठीक है, जो कि क्या है, विबग्योर। विबग्योर रेनबो का कलर होता है, यू नो दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये हमें ये एक 7 बैंड देते हैं, 7 कलर्स देते हैं। ठीक है, ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है और हमें पता है ये कौन सा स्पेक्ट्रा होता है, ये होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, व्हाइट लाइट मैंने प्रिज्म से पास करवाई, जब मैंने इसे प्रिज्म से पास करवा के किसी भी फोटोग्राफिक प्लेट पे इसका पैटर्न देखा, तो मैंने देखा ये स्प्लिट कर जाती है व्हाइट लाइट की बच्चों, ये 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो गई, विच इज कॉल्ड विबग्योर। ठीक है, फ्रॉम वॉयलेट टू रेड, वॉयलेट से रेड में क्या कर गई, स्प्लिट कर गई, वॉयलेट टू रेड। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम देखने लगे हैं डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में। उससे पहले आप इसे पॉज करके बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यस स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, अभी बता के हटी थी आपको जब पहले बता रही थी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा वो स्पेक्ट्रा होता है जिसमें गैप देखने को मिलता है। डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा, हेडिंग डालिए, डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा। डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है, डिसकंटीन्यूअस जो कंटिन्यू नहीं है, जिसमें हमें गैप देखने को मिले, जिसमें मैं कहूँ भी एक लाइन दूसरी लाइन में मर्ज नहीं हो रही। सो देयर इज नो गैप इन बिटवीन, कोई गैप नहीं है। ठीक है, या मैं कहूँ मर्ज्ड नहीं है, मर्ज नहीं है, राइट। तो डिसकंटीन्यूअस के अंदर स्टूडेंट्स ये दो में क्लासिफाइड होता है। सबसे पहला आता है लाइन स्पेक्ट्रा और सेकंड आता है बैंड स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसे ठीक से लिख लीजिए, लाइन स्पेक्ट्रा और जो सेकंड है वो है बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रा में आप किस केसेस में देखते हो, लाइन स्पेक्ट्रा बेसिकली एटम्स में देखा जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ एटम्स, और इसमें आपको क्या होता है, डिफरेंट लाइंस देखने को मिलती हैं जो वेवलेंथ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं, कुछ इस तरह से, λ1, λ2, λ3, λ4। और स्टूडेंट्स जैसे कि डिसकंटिन्यूअस है, इसके बीच में स्पेस है, इस स्पेस को मैं बोलती हूँ डार्क स्पेस। अब आप किस चीज को देख सकते हो, आपको क्या चीज विजिबल, आपको सिर्फ λ1, λ2, λ3, आपको जब आप देखोगे ना वो पैटर्न फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि एक एक लाइन ही दिख रही है, बीच की स्पेस खाली है, वो इतनी डार्क है भी वो विजिबल ही नहीं होती है। तो λ1, λ2, λ3 एंड सो ऑन जो भी है, ये सारी वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये होता है हमारा लाइन स्पेक्ट्रा का, यानी कि हम वेवलेंथ को, हम क्या करते हैं, वेवलेंथ की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म ऑफ लैम्डा, इन फॉर्म ऑफ लाइंस, लाइंस की फॉर्म में हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब जो सेकंड टाइप आती है, ये तो था लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में, सेकंड टाइप है बैंड स्पेक्ट्रा। बैंड स्पेक्ट्रा क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले आप लाइन स्पेक्ट्रा को पॉज करके नोट करेंगे। अब देखिए बैंड स्पेक्ट्रा क्या है। हाँ जी, तो मैंने बोला सेकंड टाइप होती है बैंड स्पेक्ट्रा। लाइन में तो बच्चों क्या होता है, आपको एक पर्टिकुलर लाइन ही दिख रही है। बैंड में क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज लाइक अ रिबन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब इतना इतना बैंड दिखेगा। कैसे, जैसे ये देखो,
ये एक बैंड है, ठीक है, फिर एक ये बैंड है, फिर एक और बैंड है। अब आप कहोगे इसमें स्पेस जो देखने को मिल रही है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? इसकी स्पेस रिप्रेजेंट करती है द डार्क स्पेस। डार्क स्पेस जो स्टूडेंट्स होता है वो हमें बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता है, लेकिन हमें बैंड्स विजिबल होते हैं, और बैंड्स की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं फॉर वेवलेंथ, फॉर फ्रीक्वेंसी। तो मैं कह सकती हूँ भी, जैसे मान लीजिए रेंज करता है 1 to 4, देन आई वुड से 6 to 8 हो गया, फिर 10 to 11 हो गया। तो यहाँ पर स्पेस जो है ये हमें विजिबल नहीं है, इसे हम डार्क स्पेस बोलते हैं। और बैंड्स की फॉर्म में हम वेवलेंथ को या फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज, अभी लाइन स्पेक्ट्रा में आपको बता के हटी हूँ भी एटम्स के लिए देखी जाती है, और बैंड स्पेक्ट्रा जो है वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है, और जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रा था वो एटम्स के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये था हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में भी। जब भी एमिशन स्पेक्ट्रा अकर करेगा तो वो दो फॉर्म में पैटर्न देखा जाता है। एक तो कॉन्टिन्यूस, जो अभी बता के हटी हूँ, व्हाइट लाइट हमने पास करवाई और विबग्योर ऑब्जर्व हुआ। सेकंड क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस, जो कि दो टाइप्स है, लाइन स्पेक्ट्रा एंड बैंड स्पेक्ट्रा। अब हम देखने वाले हैं कौन सा, सेकंड टाइप, बेस्ड ऑन द ओरिजिन में। हमने एमिशन देख लिया है, अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब देखो बच्चों, दोनों केसेस में, एमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी, आपको कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसीलिए हमने स्पेक्ट्रा को दो में डिवाइड किया था, लाइक बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड बेस्ड अपॉन द, किसमें मैंने बोला था, नेचर पे, है ना। तो अब आप ये देख सकते हो भी, अगर मैं ओरिजिन की बात करती हूँ तो मैंने आपको बोला एमिशन स्पेक्ट्रा, यानी कि उस केस में क्या हो रहा था, अभी वो स्प्लिट कर रहा था, ठीक है, कॉन्टिन्यूस के अंदर, उसके अंदर आपने देखोगे वो स्प्लिट कर गया व्हाइट लाइट में, या बैंड की फॉर्म में उसने शो किया, या फिर मैं कहूँ भी लाइन की फॉर्म में। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन को समझने से पहले एक एग्जांपल आपको देती हूँ। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, राइट, स्ट्रीट लाइट्स में सोडियम एलिमेंट होता है, जिसके कारण वो येलो वेवलेंथ को ही एब्जॉर्ब करता है और येलो वेवलेंथ की लाइट को ही एमिट करता है, ठीक है। तो आप ये देखिए भी, कोई भी एक सब्सटेंस जो है, जो लाइट वो एमिट कर रहा है, उसी की वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर आपको डार्क स्पेसेस दिखने को मिलते हैं जब भी आप इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करवाते हो। डार्क स्पेसेस आपको पिछले केस में भी देखने को मिल रहे थे, लेकिन दे वर नॉट विजिबल, मैंने आपको बोला था, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस के केस में क्या होता है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आपको देखने को मिल रहा है, राइट। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, जैसे उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो शो करेगा पैटर्न, तो उस पैटर्न पे, लाइक विबग्योर कलर है, सोडियम एलिमेंट मान लो हमने लिया, तो सोडियम येलो को ही एब्जॉर्ब कर रहा था और येलो को ही एमिट करता है ना। तो अगर वो येलो को एमिट कर रहा है तो येलो लाइट पे ना उसमें ऐसे लाइंस देखने को मिल जाएंगी, मतलब वो वहां से एरिया खाली मिलेगा आपको, डार्क कलर का मिलेगा, यानी कि क्या हुआ, उसने येलो लाइट को एब्जॉर्ब करके एमिट किया है, यानी कि वो कौन सा स्पेक्ट्रा हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, डेफिनेशन की हेल्प से समझाती हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच है, ये देखिए, when white light from any source, white light किसी भी सोर्स में से, is first passed to solution of a chemical substance। अब मैं यहाँ पर जो केमिकल सब्सटेंस ले रही हूँ वो सोडियम ही ले रही हूँ, क्योंकि आई वांट भी येलो लाइट ही एमिट हो, येलो लाइट जो एमिट हुई थी वही अब एब्जॉर्ब हो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन मैंने सोडियम का लिया, ठीक है, व्हाइट लाइट को उसमें से पास करवाया, एंड देन इट इज एनालाइज्ड बाय प्रिज्म, फिर प्रिज्म पे फिर से एनालाइज करवाया, पहले भी बताया था। प्रिज्म पे एनालाइज करवाने के बाद मैंने कुछ डार्क स्पेसेस देखी। अब डार्क स्पेसेस जो ये ऑब्टेन हुई, ठीक है, ये कहाँ ऑब्टेन हुई, ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा में। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा कौन सा होता था, विबग्योर होता था, ठीक है। तो जब विबग्योर के अंदर बच्चों ये देखा गया, तो उस येलो रीजन में, क्योंकि सोडियम हमने केमिकल सब्सटेंस लिया, तो येलो रीजन में ही डार्क स्पेसेस होंगी, यानी कि एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा होता है हमारा, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, उसके अंदर आपको जब आप पास करवाते हो प्रिज्म से, ठीक है, तो क्या देखने को मिलता है, अभी कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर डार्क स्पेसेस हैं। आपने देखा था एमिशन स्पेक्ट्रा में, मैंने डिसकंटिन्यूअस में बताया था भी डार्क स्पेसेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉन्टिन्यूअस में भी देखने को मिलते हैं, ऑब्टेन होते हैं। क्यों, क्योंकि रेडिएशन ऑफ सर्टेन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम व्हाइट लाइट, क्योंकि जो रेडिएशन हम घेर रहे हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, येलो लाइट की, वो किस पे डिपेंड करती है, एलिमेंट के नेचर पे, यानी कि सोडियम पे, ठीक है। सो
एक बार इसे नोट कीजिए, ठीक है, फिर मैं आपको बस क्विक रिविजन देती हूँ इसकी। तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। सेम होता है जैसे एमिशन होता है। हमने क्या करना है, एक व्हाइट लाइट लेनी है, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करवाना है किसी भी सोर्स में से, लेकिन उससे पहले उसे किसी केमिकल सब्सटेंस में डिप करना है। अब मैं यहाँ केमिकल सब्सटेंस ले रही हूँ सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो येलो वेवलेंथ की लाइट कंटेन करता है, वो येलो की ही एमिट करता है और येलो की ही एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जिसकी आप वेवलेंथ एमिट करवा रहे हो वो उसी की एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो अब एमिट हमने येलो की, हमें पता है सोडियम करता है, तो एब्जॉर्ब भी येलो की ही करेगा। तो जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। उस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा पे क्या होगी, डार्क स्पेसेस होंगी, और वो ये क्या शो करती है, अभी लाइट एब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है। तो अगर डार्क स्पेस देखने को मिल रहा है, इसका ये इंडिकेशन है अभी लाइट एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। अब आपको एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो मैंने अभी आपको चीज बताई है। देखिए, मैंने आपको बोला, मैंने क्या ली, एक व्हाइट लाइट ली, ठीक है। सो मैंने एक ली व्हाइट लाइट, ठीक है। मैंने ली व्हाइट लाइट। इस व्हाइट लाइट को मैंने पहले एक सॉल्यूशन में डाला स्टूडेंट, एक सॉल्यूशन में डाला जिसके अंदर क्या प्रेजेंट था, जिसके अंदर था सोडियम प्रेजेंट। सोडियम जो है वो येलो वेवलेंथ की लाइट को एमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है। तो यानी कि एब्जॉर्ब कर रहा है, हमें कैसे पता चलेगा, हम इसका पैटर्न देखेंगे। पैटर्न को देखने के लिए हमने क्या किया, इसके बाद उसे एक प्रिज्म से पास करवाया। जब हमने जो ये व्हाइट लाइट थी सॉल्यूशन से डिप करने के बाद प्रिज्म से पास करवाई, तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई, और यहाँ पर थी हमारी फोटोग्राफिक प्लेट। इस फोटोग्राफिक प्लेट पे 7 कलर्स में स्प्लिट हुई, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा विपग्योर। लेकिन जो यहाँ येलो रीजन था ना स्टूडेंट्स, इस येलो रीजन पे आपको कुछ स्पेसेस देखने को मिल गई, डार्क स्पेसेस। ये क्या शो करता है, भी येलो वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हुई है, यानी कि यहाँ पर कौन सा स्पेक्ट्रा देखा गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखा गया। अब इसका रीजन क्या था, इसका रीजन था भी अकेले येलो पे ही क्यों शो हुई, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस यूज। कौन सा यूज हुआ था, सोडियम, इसीलिए येलो वाली एब्जॉर्ब हुई। अगर आप कोई और केमिकल सब्सटेंस लोगे तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर हमारा जो ये टॉपिक है अबाउट द स्पेक्ट्रा, आज हमने पढ़ा भी स्पेक्ट्रा क्या होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे चलने से पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दी, स्पेक्ट्रा क्या होता है, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन करवाई भी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है, डिसकंटीन्यूअस या कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्या है। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है यानी कि पार्ट 2 ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उसके अंदर हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और उससे करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगी है तो शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब मैंने आपको इस वे में पढ़ाया है, होप्स आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। So within 2-3 days, I'll try to do the next topics on the green board by the standing position. Thanks a lot.